प्रिय छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे केशवदास को। केशवदास रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवियों में से एक हैं। इनका जन्म संवत 1612 विक्रमी में माना जाता है और मृत्यु का सही समय ज्ञात नहीं होने के कारण अनुमानतः इनकी मृत्यु का समय संवत 1674 माना जाता है। इस प्रकार केशवदास भक्ति काल और रीति काल की संधि रेखा पर उत्पन्न हुए कवि हैं। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों का निर्माण किया है और रीति ग्रंथों में इन्होंने रस, अलंकार, पिंगल शास्त्र और नायक नायिका भेद आदि सभी के ऊपर कार्य किया है। केशव मूलतः अलंकारवादी कवि थे और अलंकार इन्हें इतने प्रिय थे कि इन्होंने अपने काव्य में लिखा है, भूषण बिनु न बिराजहीं कविता बनिता मित्र, अर्थात हे मित्र, आभूषणों के बिना न तो स्त्री सुशोभित होती है और न ही कविता। इस पंक्ति से पता चलता है कि ये काव्य में अलंकारों को पसंद करते थे और इनकी कविता इनकी इसी अलंकारिकता की भावना से प्रभावित भी मिल जाती है। इनके कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: रसिक प्रिया, नखशिख, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंहदेव चरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। इनमें से रसिक प्रिया, नखशिख, कवि प्रिया और रामचंद्रिका ये सब काव्य शास्त्र से संबंध हैं। रामचंद्रिका यद्यपि इनके द्वारा लिखित महाकाव्य है जिसमें इन्होंने रामचरित को क्रमबद्ध तरीके से तो नहीं लिखा, लेकिन श्री राम के जन्म से लेकर के उनके बाद तक के जीवन की कथाओं को अलग अलग हिस्सों में एक महाकाव्य के रूप में अभिव्यक्त किया है, लिखा है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ ब्रज भाषा है जिसमें बुंदेलखंडी शब्द अधिक मात्रा में मिल जाते हैं। इनके अलावा अरबी, फारसी आदि विदेशी शब्दों के प्रयोग भी इनकी कविता में मिल जाते हैं। ध्यान दीजिए, केशव हिंदी के प्रथम आचार्य और रीति कवि थे। हम जो पाठ्यक्रम में इनका अंश है उसमें रामचंद्रिका में से कुछ प्रार्थनाएं ली गई हैं, स्तुतियाँ ली गई हैं और शेष अंश अंगद रावण संवाद का है। अंगद रावण संवाद इनके काव्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है बच्चों, जिसकी विशेषता मैं अंगद रावण संवाद पढ़ाते समय बताऊंगी। आज हम पढ़ेंगे केशवदास जी द्वारा रचित गणेश वंदना। देखिए, बालक मृणालिनी जो तोर डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को, विपति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, पंक जो पताल पेली पठवें कलुष को, दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के वपुक को, साकरे की साकरनी सन्मुख होत तोरे, दसमुख मुख जोवे गजमुख मुख को। यहाँ गणेश वंदना इन्होंने की है। महाकाव्य लेखन की यह परंपरा है कि जब भी महाकाव्य लिखा जाता है तब कवि सबसे पहले उसमें अपने आराध्य देव की स्तुति करता है और फिर जिस राजा या नायक या नायिका का वर्णन उसमें किया जाना है उसकी स्तुति करता है। तो उसी परंपरा के अनुसार यहाँ इन्होंने सर्वप्रथम गणेश वंदना लिखी है
और गणेश जी की स्तुति करते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार से बालक अर्थात हाथी का छोटा बच्चा मृणालिनी जो तोड़ डारे सब काल अर्थात किसी भी समय में मृणालिनी कमल की नाल को तोड़ डालता है। फिर से देखिए इस पंक्ति को, जिस प्रकार से हाथी का बच्चा किसी भी काल में कमल की नाल को तोड़ डालता है, ठीक उसी प्रकार से हे गणपति आप कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को, अकाल अर्थात आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो जाने वाले, दीह अर्थात दीर्घ बड़े बड़े दुखों को जो कठिन हैं और कराल अर्थात भयानक हैं, ऐसे बड़े बड़े भयानक और कठिन दुखों को आप किसी भी समय नष्ट कर देते हैं, तोड़ डालते हैं। विपत्ति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, पंकजों पताल पेली पठवै कलुष को। विपत्ति हरत हठी पद्मिनी के पात सम, जिस प्रकार से पद्मिनी अर्थात कमलिनी के पत्तों को हाथी का बालक आसानी से नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से आप अपने भक्तों की विपत्तियों का हरण कर लेते हैं। हठी से यहाँ तात्पर्य है प्रतिज्ञा पूर्वक। आप प्रतिज्ञा पूर्वक अपने भक्तों की विपत्तियों का वैसे ही हरण कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, जैसे हाथी का बालक कमलिनी के पत्तों को नष्ट कर देता है। पंख जो पताल पेली, और जिस प्रकार से हाथी का बालक अपने भारी कदमों से पंख को गहराई में धंसा देता है, उसी प्रकार से आप अपने भक्तों के कलुष को, कलंक को नष्ट कर देते हैं, दूर से दूर फेंक देते हैं, खत्म कर देते हैं। दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत हैं केशो दास दास के बपुख को। और फिर अपने भक्तों के कलंक अंक अर्थात कलंक के चिन्ह मात्र को दूर करके भव शीस शशि सम, भव अर्थात शिवजी के शीस अर्थात मस्तक पर उपस्थित चंद्रमा के समान निष्कलंक कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। राखत हैं केशो दास दास के बपुख को। आप हे गणेश जी, आप अपने भक्तों के बपुख अर्थात काया को, उनके व्यक्तित्व को इस प्रकार से निष्कलंक रखते हैं, जिस प्रकार से शिवजी के मस्तक पर उपस्थित चंद्रमा कलंक से रहित है। सांकरे की सांकरनी सन्मुख होत तोरे, दशमुख मुख जोवे गजमुख मुख को। सांकरे की सांकरनी, सांकरे अर्थात संकटों की सांकल श्रृंखला, संकटों की श्रृंखला आपके सम्मुख होते ही स्वयमेव नष्ट हो जाती है। इसीलिए जब भी कभी श्रृंखला, कष्टों की श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है, संकटों की श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है, आ जाती है, तब हे गणपति दश मुख अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही आप ही से का मुख देखते हैं, अर्थात आप ही से कृपा की अपेक्षा करते हैं। दशमुख इसलिए कहा गया है बच्चों, ब्रह्मा के 4 मुख, शिव के 5 मुख और विष्णु 1 मुख से आप ही के मुख की ओर देखते हैं। यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है नीचे वाली 2 पंक्ति में, सांकरे की सांकरनी में, और दशमुख शब्द में श्लेष अलंकार है बच्चों। पूरी की पूरी यह जो पूरा पद है, इसमें नाना प्रकार की उपमाओं से गणपति जी को और हाथी के बालक की तुलना की गई है। इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और अंतिम पंक्तियों में यमक अलंकार का सौंदर्य भी देखने को मिल जाता है। अगला पद देखिए बच्चों, यह है सरस्वती वंदना। इसमें केशवदास जी ने माँ सरस्वती की उदारता का, उनके बड़प्पन का बखान किया है।
और वे कहते हैं, बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। कि बानी जगरानी अर्थात इस जगत की रानी, वाणी, वाणी से तात्पर्य है माँ सरस्वती, कि इस जगत की रानी माँ सरस्वती की उदारता का, उनकी महानता का बखान कर सके इस संसार में, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि, इतनी उदार बुद्धि अर्थात विशाल बुद्धि भला किसकी हुई है। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि इस संसार में कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं है कि वह जगत की रानी सरस्वती माता का बखान, उनकी महानता का बखान कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषि राज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब, कहीं न काहू लई। जितने भी देवता हैं, प्रसिद्ध सिद्ध हैं, ऋषि मुनि हैं और तपस्वी हैं, या जो अनुभवी तपस्वी हैं, कहीं कहीं हारे, सब कह कह करके थक गए, परंतु कोई भी आपका संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाया। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखानी काहू पे गई। केशव कहते हैं कि भूतकाल में भी माँ सरस्वती की महानता का बखान किया जाता था, वर्तमान में भी किया जा रहा है और भविष्य में भी किया जाएगा, परंतु क्यों न बखानी काहू पे गई, कि किसी भी प्रकार से आपकी महानता का वर्णन किसी के भी द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया गया। पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख, तदपि नई नई। केशव कहते हैं कि आपके पति अपने 4 मुखों से अर्थात ब्रह्मा अपने 4 मुखों से, पुत्र शिव अपने 5 मुखों से और नाती कार्तिकेय अपने 6 मुखों से आपकी प्रशंसा करते हैं। तदपि नई नई, उसके बाद भी आप में नित्य प्रति नए नए गुण, नई नई विशेषता दिखाई पड़ती है। इसीलिए हे माँ सरस्वती, आपका संपूर्ण वर्णन आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। इस पद में संबंधातिशयोक्ति अलंकार है, अर्थात सरस्वती माँ के संबंध में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार भी इसमें, अनुप्रास का सौंदर्य भी हमें इसमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला पद देखिए, यह श्री राम की इसमें श्री राम की वंदना की गई है और रामचंद्रिका चूंकि श्री राम के विषय में ही लिखी गई है, इसीलिए इस पद के बाद से रामचंद्रिका का प्रारंभ हो रहा है। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण, परिपूरन बतावें न बतावें और उक्ति को। पूरन पुराण अर्थात संपूर्ण पुराण, अरु पुरुष पुराण और पुराने पुरुष अर्थात अनुभवी पुरुष, अनुभवी व्यक्ति, परिपूर्ण बतावे आपको परिपूर्ण बताते हैं, न बतावे और उक्ति को, और इसके अलावा वे अन्य कोई उक्ति नहीं कहते हैं। अर्थात संपूर्ण पुराण और अनुभवी व्यक्ति सभी आपके विषय में कहते हैं कि आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, इसके अलावा वे आपके विषय में कुछ नहीं कहते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नैति नैति कहे वेद छांडी आन जुक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, फिर वे राम की दयालुता और महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसे भोले भाले भक्त जो दर्शन शास्त्र को नहीं समझते हैं, उन्हें आप बड़ी आसानी से अपने दर्शन दे देते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं और आपकी महानता और विराटता को देखते हुए ही नैति नैति कहें, वेद आपके विषय में कहते हैं न इति अर्थात यह भी नहीं, यह भी नहीं। जहाँ भी आपका वर्णन किया जाता है वहाँ हर उक्ति के लिए यही कहा जाता है न इति अर्थात यह अपने आप में काफ़ी उक्ति नहीं है,
यह अपने आप में पूर्ण बात नहीं है। ऐसा कहकर नैति नैति कहकर वेद छांडी आन युक्ति को वेद भी कोई अन्य युक्त उक्ति कोई अन्य कथन कहने से बचते हैं। जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। और जानी यह जान करके कि रात दिन राम राम का स्मरण करते रहने से पुनरुक्ति दोष होता है। मैं पुनरुक्ति दोष से भी नहीं डरता हूँ और रात दिन हे श्री राम आप ही का नाम जपता रहता हूँ। रूप देही अनिमाही गुण देही गरिमाही नाम देही महिमाही भक्ति देही मुक्ति को। आपके रूप का स्मरण अणिमा नामक सिद्धि प्रदान करता है, गुण का स्मरण गरिमा नामक सिद्धि प्रदान करता है, आपके नाम का स्मरण महिमा नामक सिद्धि प्रदान करता है और जो भी आपकी भक्ति करता है वह संपूर्ण मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऊपर पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण तथा नीचे दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, इन दोनों पंक्तियों में एक ही शब्द के अर्थ को दो से ज़्यादा बार काम में लिया गया है और हर बार उसका अर्थ अलग है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है बच्चों। राम राम शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनः यहाँ संबंधातिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिल जाते हैं।